जय राधे श्याम। मैं श्री प्रियांजना आपके अपने YouTube चैनल मैं और मेरे राधा रमण लाल पे आपका स्वागत करती हूँ। 18 जून मंगलवार को पड़ रही है भीमसेनी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी। साल में एक बार पड़ने वाली इस एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व है कि यदि हम निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं तो 12 महीने में जितनी भी एकादशी पड़ती हैं उसका पुण्य फल हमें सिर्फ एक एकादशी व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। गर्ग संहिता में तो यहाँ तक वर्णन है कि 10,000 वर्ष तक तप करने पर जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, विधि विधान से किए गए एक निर्जला एकादशी व्रत के कर लेने से उस पुण्य फल की प्राप्ति आपको एक ही दिन में हो जाती है। तो इस व्रत को कौन कौन कर सकता है, क्या नियम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस व्रत में हम क्या करें और क्या ना करें। आइए जानते हैं। नंबर 1, हमें सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद हमें स्नान इत्यादि करके अपने मंदिर में जाना है, अपने घर के मंदिर में, और अपनी जुगल जोड़ी सरकार या फिर अपने लड्डू गोपाल जी को एक तुलसी दल अर्पित करना है। और तुलसी दल अर्पित करते हुए एक संकल्प लेना है कि प्रभु, आज मैं आपकी कृपा से निर्जल एकादशी व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस व्रत को मैं दृढ़ता से, श्रद्धा से पूरा कर सकूँ, मेरा मन कहीं भटके ना, मुझे भूख ना लगे, मुझे प्यास ना लगे, इसलिए आप मुझे भक्ति और शक्ति प्रदान करना, मेरे इस व्रत की रक्षा करना। इस व्रत को और कौन कर सकता है? इस व्रत को बच्चे या बुजुर्ग यदि फलाहार लेकर कर सकें तो ही करें, अन्यथा बच्चे और बुजुर्गों के लिए या फिर गर्भवती स्त्रियों के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए एकादशी का व्रत कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो करिए। अगर आप युवा हैं, यंग हैं और हष्ट पुष्ट हैं तो आप निर्जल रहकर इस व्रत को करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पुण्य फल है। नंबर 2, हमें खूब सारा नाम जप करना है। हो सके तो हमें अपने युगल जोड़ी सरकार, हम अपने श्यामा श्याम के नाम का खूब सारा जप करना है, तुलसी महारानी के माध्यम से, यानी कि माला जी के माध्यम से। एकांत में बैठ के खूब सारा प्रभु का नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप का इतना ज़्यादा फल है कि आपका नाम जप अक्षय हो जाएगा। नंबर 3, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी की बाल लीलाओं का श्रवण करना है। श्रीमद् भागवतम जी का श्रवण कीजिए। हमारे पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रंथों और पुराणों का पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कि श्री रामचरितमानस जी, श्रीमद् भगवत गीता जी या अन्य कोई पुराण या ग्रंथ आपके पास जो अवेलेबल हो, आपको जो अच्छा लगे पर पढ़िए और प्रभु की ज़्यादा से ज़्यादा लीलाएं, कथाएं सुनिए। नंबर 4, तुलसी महारानी जी की खूब सेवा। तुलसी महारानी जी की यथासंभव सेवा कीजिए और शाम में घी का दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को तुलसी महारानी जी अतिशय प्रिय हैं। और एकादशी के दिन यदि आप तुलसी महारानी जी की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, तो ठाकुर जी डबल प्रसन्न हो जाएंगे। नंबर 5, पूरा दिन अपने मन और वाणी को प्रभु में लगाए रखना, क्योंकि मन से प्रभु का चिंतन करना है और वाणी से प्रभु का भजन करना है। इसके अलावा हो सके तो व्यर्थ की चर्चा करने से हमें बचना है। नंबर 6, पारण का समय। अगले दिन द्वादशी के दिन निर्धारित समय तक हमें पारण कर लेना चाहिए, यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए। लेकिन पारण से पहले हमें किसी ब्राह्मण या फिर वैष्णव जन को कुछ दक्षिणा, अन्नदान देकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। इस दिन किया गया आपका एक एक दान अक्षय हो जाता है, तो दान में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। निर्जला एकादशी वाले दिन, जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन विष्णु मंदिर, श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर या फिर सिया राम जी के मंदिर आप जाकर एक छोटी सी मटकी में पानी भरकर, उसमें थोड़ी शक्कर डालकर, शुद्ध पीने का जल भरकर
और एक पंखा, जो हाथ का बना हुआ पंखा आता है जूट का, वो ले जाकर आप यदि मंदिर में प्रभु को अर्पित करते हैं तो हमारे प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं आपकी इस सेवा से, क्योंकि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही होती है। यदि आप ये सेवा प्रभु के लिए करेंगे तो इस सेवा से प्रभु को सुख मिलेगा। तो सोचिए आप फिर कितने प्रसन्न होंगे हमारे हरि। तो ये काम आप अवश्य कीजिएगा। क्या ना करें? नंबर 1, व्यर्थ की चर्चा और व्यर्थ की चिंता दोनों ही नहीं करें। किसी की निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करें। किसी में दोष दर्शन वो भी बिल्कुल भी नहीं करें। हो सके तो एकांत में समय बिताएं अपने घर पर ही। बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर जाएं, अथवा आप घर में रहकर ही अपने प्रभु की लीलाओं को श्रवण करें, भजन करें। कम बोलें, मौन रहने का प्रयास करें। टीवी और मोबाइल से भी थोड़ा सा विश्राम लेने की कृपा करें, क्योंकि जब हम टीवी या मोबाइल देखेंगे तो हम कुछ भी ऊट पटांग देख सकते हैं, जानबूझकर नहीं, अनजाने में ही सही। उससे हमारा चिंतन बिगड़ेगा और हो सकता है हमारा व्रत भी खराब हो जाए। इसलिए हो सके तो अच्छी चीज़ देखिए, सत्संग सुनिए। मोबाइल पे सुनना है तो व्यर्थ की रील्स और वीडियोस देखकर समय बर्बाद ना करें। दिन में सोना, ये भी एकादशी के व्रत में निषेध बताया गया है कि आप दिन में नहीं सो सकते, दोष लगता है। अथवा रात्रि में भी आप हो सके तो मध्य रात्रि तक ही सही जागरण करने का प्रयास करें, प्रभु का भजन करें। सिर्फ साल में एक दिन की बात होती है, थोड़ा सा तो हम नियम फॉलो कर सकते हैं। इस एक निर्जला एकादशी के व्रत को निष्ठा पूर्वक करने से हमारे प्रभु, हमारे श्री हरि बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आप सब इस व्रत को ज़रूर से करिए, पूरी निष्ठा से करिए, नियमों का पालन कीजिए। प्रभु की कृपा मुझ पर, आप पर, सभी पर बरसती रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधा रमन लाल जी की जय हो।